हैं। आप उत्तर प्रदेश के उस जिले में रहते जिसको सिद्धार्थ नगर कहा जाता है, बराउन शरीफ के करीब में। आप वहाँ के रहने वाले, आपने तालीम हासिल की है, आप एक अच्छे हाफिज कुरान हैं, एक अच्छे कारी हैं, जो आपने पड़ोसी मुल्क में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इराक में जाकर आपने, ईरान में जाकर आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, बांग्लादेश में जाकर आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छे कारी हैं जो एक नंबर पर आपको इनाम मिला है इन मुल्कों में जाकर के। अल्लाह इनको सलामत रखे। इनके अब्बू की दुआएं इनके साथ हैं, इनकी वालदा की दुआएं इनके साथ हैं। जब पिछले इसी साल में रमजान में इनके अब्बू के साथ में था तो यकीन माने मैं वजन में इतना हूँ, वो गारे सौर चढ़ रहे थे, लेकिन मुझसे भी वो मम्मा कहने लगे थे। तमाम उलमा मुझसे मम्मा कहने लगे हैं। मैं इस बात की वजाहत कर दूं, सैयद शफाअत हुसैन साहब क़िबला मुझसे मम्मा कहते हैं, उनकी अम्मी बरेली शरीफ की हैं। इसी नाते से सज्जाद निज़ामी साहब क़िबला के 40वें में मेरी मुलाकात हुई, उनसे गुफ्तगू हुई, ये लक़ब मेरा पड़ गया। लेकिन जब मदीना शरीफ में आपके अब्बू ने मुझे सहारा दिया, उम्र दराज थे, गारे सौर चढ़ रहे थे। अरे मम्मा काई को थक रहे हो, चलो थोड़ी दूर तो रह गया है, हम पहुंचने वाले हैं। उनका बेटा भी साथ था, उनकी अहलिया भी साथ थी। आज बाप का साया उठ चुका है। मैं इनके अब्बू के 40वें में गया था। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। ये अकेले हैं, दिल दिल में रोते हैं, मेरे अब्बू का साया मुझ पर नहीं है। लेकिन याद रखो, माँ बाप बहुत बड़ी चीज हुआ करते हैं। जिसके माँ बाप हयात हैं वो अपनी जिंदगी को बना कर रखे, जिनके गुजर चुके हैं उनके लिए दुआ किया करें। माँ बाप बहुत बड़ी चीज हुआ करते हैं। अपने दिलों को मजबूत करो। ये शख्स ऐसे ही शायर नहीं बनना है कारी के बाद में, बस किसी ने एक नात पढ़ने के लिए मिंबर नूर पर दावत दे दी थी, आपने संजीदगी के साथ में नात पढ़ी। उस दिन से आपका सफर शोरा में गिनती में आ गया। आप शेर भी कहने लगे, अच्छे शायर भी हो गए हैं। आप समझ जाइए, जब मदीना शरीफ में इस शख्स ने गारे सौर पर जब नात पढ़ी थी, यकीन माने हर शख्स रो रहा था। ये दिल से जब भी नात पढ़ते हैं तो दिल से पढ़ते हैं और यूं पढ़ते मेरे हुजूर मुझसे खुश हो जाए। एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे कलमकार हैं। मैं आगे वजाहत नहीं करना चाहता। आपको चाहिए कि आप दिलदगी के साथ में समात करें, आप इस पर ना जाएं। ये कितनी दूर से आए हैं, बल्कि ये देखें नबी का आशिक है, जिसने गारे हिरा पर भी नाते रसूल को पढ़ा है। हुजूर के रोजे के सामने मोहम्मद अली फैजी साहब ने नाते रसूल को पढ़ा है। किन किन जगहों का मैं तस्किरा करूं, जहां जहां मैं इनके साथ था वहां वहां इन्होंने नाते रसूल को पढ़ा है। जब मक्का से मदीना शरीफ आ रहे थे, आप बस के अंदर थे। बस में जब आपसे कहा गया मोहम्मद अली, आपके अब्बू ने कहा मोहम्मद अली नात तो सुना दो बेटा, मदीना करीब आने वाला है। तब आपने नगमा गुनगुनाया था, वो शेर मेरे जहन से उतर गया, हाँ मदीना आने वाला है। आला हजरत का कलाम पढ़ा था। अल्लाह सलामत रखे। दुआ करें कि इस साल भी मेरा इन शोरा के साथ में जाना हो जाए, कि अल्लाह मुझे कबूल कर ले अपने हबीब के शहर में। मैं फिर जाऊं, उन यादों को जब जब याद करता हूं मैं अपने घर में रोने लगता हूं। कसम खुदा की दिल है जो एक लगा हुआ है, हर साल जाने के लिए तड़पता रहता है। छोड़ना मदीना मुश्किल हो जाता है। कौन है जो मदीने से लौटता है और मदीने को सुकून के साथ छोड़ दे। आंखों में आंसू बहने लगते हैं। और मुझे उम्मीद है इस साल की दावत नईम अख्तर साहब क़िबला भी जाएंगे। इन्होंने कहा है मोहम्मद अली फैजी साहब से, इस साल मदीना शरीफ मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नईम अख्तर साहब आप जा रहे हैं लेकिन लौट के आइएगा। मदीने की बात है, हुजूर की नात आप भी सुनाते हैं तो सुनिएगा बैठकर। जो भी हाजत है मुकम्मल करके आइएगा। आपकी तारीख पर ये आज तशरीफ लाए हैं। आप हिंदुस्तान के अच्छे शायर हैं, सब जानते हैं। आपने अच्छा पढ़ा है, सब जानते हैं। लेकिन आज ये आपके मेहमान हैं, बराउन शरीफ से आए हैं। इमरान कहता है कि ऐसा कमाल ताजे शरीयत में आ गया, ऐसा कमाल ताजे शरीयत में आ गया। टकराया उनसे जो भी मुसीबत में आ गया, टकराया जो भी उनसे मुसीबत में आ गया। तैबा पहुंच कर आया, नजर जब दरे रसूल, अरे आशिक नबी का बोल उठा जन्नत में आ गया। आशिक नबी का बोल उठा जन्नत में आ गया।